फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट कर लेनी है, क्योंकि तुम्हारा जो टेस्ट होगा वो टेस्ट कब होगा, संडे को, और संडे मॉर्निंग में ही हो जाएगा, है ना, संडे मॉर्निंग में हो जाएगा। ठीक है, खैर मैं आज थोड़ा सा डी ब्लॉक के बारे में शुरू करूंगा। डी ब्लॉक एंड ए ब्लॉक बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, ठीक है, दैट इज वाई आज थोड़ा थोड़ा और कल थोड़ा थोड़ा करके कंप्लीट कर लिया जाएगा, राइट। अदरवाइज अगर ये बड़ा चैप्टर होता तो मैं डी ब्लॉक को आज पूरी तरह से फिनिश करता एंड देन एफ ब्लॉक को कंप्लीटली फिनिश कल के दिन में करता। पर एफ ब्लॉक तुम्हारा हार्डली 20 या 25 मिनट का तुम्हारा लेक्चर है, उससे ज्यादा का लेक्चर नहीं है, ठीक है, समझ रहे हैं आप। जब आपने रेगुलर क्लासेस करे हो उस समय भी तुमने ये फील करा होगा कि एफ ब्लॉक ज्यादा बड़ा पोर्शन नहीं था, ठीक है ना। डी ब्लॉक में थोड़ा थोड़ा सा ठीक ठाक सा समय लगा, बट डी एंड ए ब्लॉक बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है हमारा 12 क्लास के लिए, है ना, ठीक है। 2-3 चैप्टर्स है जो कि बहुत बड़े नहीं है, तुमने ऐसे रेगुलर क्लासेस में भी सप्ताह दिन में से कंप्लीट कर लिया होगा। एंड द चैप्टर्स आर डी एंड ए ब्लॉक, अमाइंस, बायोमॉलिक्यूल्स, है ना। बायोमॉलिक्यूल्स में चलो ठीक ठाक थोड़ा सा समय लिए भी होगे, राइट, बट आई डोंट थिंक सो कि अमाइंस में बहुत ज्यादा समय तुमने लिया होगा, ठीक है। एंड डी एंड ए ब्लॉक में तुमने बहुत ज्यादा समय नहीं लिया होगा, पढ़े नहीं थे। एक बच्ची, ठीक है, तुम्हारा हम ना नोट्स वो अरेंज करके हम दे देंगे, ठीक है, अमाइंस का, बायोमॉलिक्यूल्स का, डी एंड ए ब्लॉक का। नो सर नहीं बोलो, तुम्हें जो चाहिए वो तुम बोल लो, ठीक है, डोंट से कि नो सर वो नहीं देना है ना, ठीक है, हाँ ठीक है। डी एंड ए ब्लॉक, राइट, बायोमॉलिक्यूल्स, अमाइंस का भी, ठीक है। थोड़ा सा समय दो मेरे को, ये तीनों तुमको प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है, ये तीनों का तीनों मैं प्रोवाइड कर दूंगा, मैं अपना नोट्स दे दूंगा तुम्हें, कोई दिक्कत वाली बात है, ठीक है, समझ रहे बात को, है ना, लेकिन थोड़ा सा समय दो, ठीक है। चूंकि वो बच्चों ने लिखा हुआ वाला क्लिक करके तुम्हें नहीं भेजने वाला मैं, मेरा जो अपना नोट्स है वो तुम्हें मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत। अगर तुम आज के दिन में मेरे से मांग लो सॉल्यूशन का या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का या फिर तुम्हारा केमिकल काइनेटिक का, चूंकि ये फिजिकल है तो इसका नोट्स तुम्हें कल के दिन में, परसों के दिन में प्रोवाइड करवा दूंगा। बट अमाइंस का जनरली मैं नोट्स लिखता नहीं, मैं नोट्स करवाता चला जाता हूँ, ठीक है, क्लास में, समझ लो, दैट इज वाई वो मेरे पास फिलहाल अवेलेबल नहीं है, ठीक है, समझ लो, तो उसको मैं खुद ही तैयार करके तुम्हें दे दूंगा, आई बात समझ। क्योंकि तुम्हारा जो नोट्स होगा ना वो ऐसे होल सिलेबस वाइज होगा, लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मेंशन करने होंगे मुझे अलग से, ठीक है, कि बेटा अगर तुम्हारे पास पूरा समय है तो एक बार क्विक रिव्यू में पूरा सिलेबस देख लो, ठीक है, और उसके बाद तुम्हारा जो समय है या फिर जो इंपॉर्टेंट अगर टर्म एंड कंडीशंस बेसिस पे पढ़ना है तुम्हें, तो तुम ये वाला पार्ट कंप्लीट कर लो, है नहीं है, समझ रहे हैं आप, ठीक है। तो मैं आपको नोट्स अवेलेबल करवा दूंगा, कोई दिक्कत, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा, हम पहले बोल रहे हैं, मींस दिसंबर नॉट पॉसिबल, ठीक है, आज की तारीख हो गई 12, तो दिसंबर नॉट पॉसिबल, समझ रहे हो, थोड़ा सा दिक्कत है दिसंबर में, लेकिन आई ट्राई टू मेक एनी ऑफ थ्री नोट्स अवेलेबल बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, राइट। दिसंबर में कोई ना कोई एक पर्टिकुलर तुम्हारे चैप्टर का मैं करवा दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात, पक्की बात, मैं व्हाट्सएप कर दूंगा तो हो जाएगा काम, है ना, ठीक है। गर्ल्स में से तुम्हारा मैसेज मेरे को आया तो तुम्हारा नंबर अवेलेबल हो गया है, सुमित कॉल किया था एक दिन तो उसका नंबर अवेलेबल हो गया है ना। तुम में से कोई और कॉल किया था क्या, तुम किए थे, अनुराग, अच्छा ठीक है, कौन है अनुराग, आओ, ठीक है, खैर वापस आते हैं। चैप्टर शुरू करने से पहले एक आध क्वेश्चन देख लिया जाए, क्योंकि मैंने जो बोला था कि तुम्हारा होमवर्क है, तो होमवर्क तो चेक करना होगा ना बेटा। ये वाला वीक मेरे को मिला है, बढ़िया मिला है, नहीं, आराम करने का वीक है, ठीक है, एंड देन द लास्ट वीक इज द बेस्ट वीक। खैर क्या बेटा, चैप्टर 1 का क्वेश्चन, अच्छा चैप्टर 1 का जो क्वेश्चन पूरा नहीं तो मैं पूरा लिखवा दूं क्या, ये बोल रहे हो, इसको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा तुमको, अच्छा ठीक है मैं करवा दूंगा उसे, पहले क्वेश्चंस कर लूं मैं, पक्की बात है, चलो ठीक है। सो हाँ, ये एक पॉइंट है यहां पर, एक साल पूछा हुआ क्वेश्चन तुम्हारा, ठीक है,
कि which of the following aqueous solution should have the highest boiling point? हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका सबसे अधिक होगा? तो सॉल्यूशन चैप्टर से अगर ये वाला चीज पूछा होगा कि इनमें से कौन सा सॉल्यूशन का हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा, तो किसका होगा बेटा? क्या निकालोगे आप वहां पे? क्या निकालोगे? मोलर मास। मोलर मास का जरूरत पड़ता है तुम्हारा वहां पर ऑर्गेनिक में, सॉल्यूशन में नहीं, कंपाउंड की वजह से। आयंस को, हाँ, वेट ऑफ फैक्टर निकाल लेंगे, आयंस को तोड़ेंगे और आई की संख्या निकाल लेंगे, हाँ या ना? हाईएस्ट द वैल्यू ऑफ आई, हाईएस्ट द बॉइलिंग पॉइंट, ये है ना बेटा? ठीक है। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कितने लोगों को याद है? जरा हाथ उठा दे एक बार प्लीज। हाँ, वो डेफिनेशन ऑफ द क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी एंड व्हाट आर द क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज इन द टर्म्स। अरे भाई ये तो बहुत कम हाथ उठ रहा। तुम लोग क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी नहीं जान रहे हो? हल्का हैंड्स डाउन प्लीज। नोट्स में तो उस दिन रटवा रहा था तो तू नोट कर लेना चाहिए था ना बेटा। हाँ, उस दिन रटवा रहा था ना मैं, तू कर लेना चाहिए था ना उस दिन, लिख लेना चाहिए था। ठीक है, इसमें भी है। अरे वाह। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 इसका डेफिनेशन है ना? नहीं लिखा हुआ है क्या? क्या क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का डेफिनेशन? हाथ उठाइए प्लीज, वन सेकेंड, सॉरी देखा नहीं था उस समय। ठीक है, हाथ, हैंड्स डाउन, हैंड्स डाउन, हैंड्स डाउन। सुनिए, बोलो। बोलो। हाँ, 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 चलिए किसी और का आता है। ठीक है, वो ये बच्चा बोल रहा था, क्या नाम बेटा तेरा? अनंत, सॉरी अनंत। हाँ, हाँ, पूरा 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 चाहिए। हाँ, पूरा चाहिए, पूरा चाहिए। क्या? बोलो बोलो बोलो, तुम बोलो। हाँ, किसको भेज दूं? आकांक्षा। हाँ, क्या बोला बेटा? बोलो जल्दी। डेफिनेशन लिखेगा कैसे मेरे भाई? क्योंकि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को डिफाइन करने भी आता है, मैंने बोला था आप लोगों को, हाँ या ना? ठीक है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का मुझे डेफिनेशन चाहिए। बोलो बेटा, तुम बोलो तो, बोलिए जल्दी। क्या बोला था उस दिन कि किस तरह के लोग आ रहे हैं उससे मतलब, कितने सारे लोग आ रहे हैं उस बात से मतलब है, हाँ है ना? तो डजंट डिपेंड ऑन नेचर बट डिपेंड ऑन नंबर ऑफ, है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, राइट? ठीक, चलो अभी मैं क्वेश्चंस बोल रहा हूँ कुछ कुछ, ठीक है? आपका इसमें भी वो मिल जाएगा सारा का सारा, स्टिल मैं बोल रहा हूँ वो लिख लो क्योंकि वो परसों के टेस्ट में आएगा। ठीक है, मैं पहले बता रहा हूं कि क्वेश्चन मैं नहीं बना रहा। ठीक है, क्वेश्चन मैं नहीं बना रहा, स्टिल मैं बोलूंगा कि वो क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, समझ रहे बात को? और वो इसी में है भाई, वो दूर भी नहीं है, और वो मैंने क्वेश्चंस दिए थे। चलो लिखो, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। हाँ जी, मोलैरिटी, मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। Define the following terms: molarity, molality, mole fraction, molarity, molality, mole fraction, saturated solution। अरे मैंने उस दिन टेस्ट में भी तो लिखवाया था शायद। हाँ, saturated solution हो गया। ठीक है, and क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हो गया। हाँ, आगे क्वेश्चन वही हेनरी वाला लिख लीजिए फटाक से।
State and explain Henry's law and write its application. State and explain Henry's law and write its application. And write its application. ठीक है, एटलीस्ट 2 एप्लीकेशन तो लिखेंगे ही लिखेंगे आप, ठीक है, हो गया। और एक्सप्लेनेशन है मीन्स आपको स्टेटमेंट लिखनी है, उसका एक्सप्रेशन लिखना है, ग्राफ बनाना है, ठीक। ये हुआ 3 नंबर, हो गया। और 2 एप्लीकेशंस हैं। सोडा बॉटल्स और कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स आर सील पैक्ड अंडर हाई प्रेशर, हो गया। दूसरा, स्क्यूबा डाइवर्स यूज डाइल्यूटेड हीलियम टू रिड्यूस पेनफुल इफेक्ट, है ना, हीलियम है ना, समझ रहे समझे, ठीक है। और तीसरा ये भी है कि तुम्हारा वो क्लाइंबर्स है ना, क्लाइंबर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर एट हाई एल्टीट्यूड, सिंपल सी बात है ना, यही था ना, ठीक है। उसके बाद रॉल्स लॉ, रॉल्स लॉ का स्टेटमेंट डेरिवेशन दोनों तरीकों से, ठीक है, फॉर वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल। रॉल्स लॉ फॉर वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल। क्या मैं भी इतना चिल्लाता हूं क्या? नहीं, क्या पता, वो हो सकता है उस फॉर्म में होते होंगे तो फिर अब हो ही जाता होगा, ठीक है। रॉल्स लॉ लिख लिए, ठीक है। मुझे यकीन है कि कुछ बालकों का रॉल्स का स्पेलिंग भी गलत लिखा हुआ होगा, है ना, चेक कर लो पक्का। नहीं लिखा है, नाम नहीं कटाएगा लड़का लोग का, क्या लिखा, ROULT, है ना, यही होता है ना, यस सर। तो लिखा कैसे है, गलत हो गया, हाँ सही है, वो छोड़ दिया है। ठीक है, स्टेट एंड एक्सप्लेन रॉल्स लॉ फॉर वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट, फॉर वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट। बताइए तो रॉल्स का स्पेलिंग आप लोग गलत लिख रहे हैं, हाँ है कि नहीं? भाई बहुत मुश्किल होता है 2 साल प्रिटेंड करना कि हम पढ़ाई कर रहे हैं। कोई भी चीज को 2 साल तक प्रिटेंड करना मुश्किल नहीं है कि नहीं? ठीक है, दैट इज वाई सर रॉल्स लॉ फॉर वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल, हो गया। आगे लिखो, हाँ ना एकदम। तो रॉल्स का तो एक ही डेफिनेशन है, ठीक है, ठीक है। अब वो वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल 2 कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन वॉलेटाइल कंपोनेंट और नॉन वॉलेटाइल क्या होता है? एक टाइप का सॉल्यूशन जिसमें लिक्विड और लिक्विड है तो दोनों ही वॉलेटाइल होंगे तो उसका अलग एक्सप्रेशन होगा, और नॉन वॉलेटाइल में एक तुम्हारा वॉलेटाइल होगा और एक नॉन वॉलेटाइल होगा, उसका अलग एक्सप्रेशन होगा। तो कंप्लीट एक्सप्रेशन तुमको डिराइव करना होगा, उसके बाद उसका ग्राफ बनाना होगा, है ना, उसका ग्राफ लीनियर बनता है उसका ग्राफ, ठीक है। मैंने 3 के लिए बोला है, मैंने कंप्लीट बोला है, तो वो 3 के लिए आएगा चाहे 5 के लिए आएगा, तो आप कंप्लीट कर सकते हो। क्या हुआ बेटा, कोई दिक्कत नहीं? चलो आगे बढ़ा जा सकता है, चलो ठीक है। रॉल्स लॉ, वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल, फ्रैक्शन, वेपर प्रेशर, हेनरी का कांस्टेंट, ये सारे क्वेश्चन तो आ रहे हैं, ये तो तय है, ठीक है, ये तो सारे के सारे आ रहे हैं। अच्छा ना, ठीक है, रॉल्स का लिमिटेशन नहीं, ठीक है। हेनरी लॉ का लिमिटेशन आपको किसी का नहीं पढ़ना है, एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, लिमिटेशन किसी का नहीं, ठीक है। कि 5% कॉन्सेंट्रेशन पे ही वैलिड है ना, कोई दिक्कत है क्या?
हाँ, गुड टू गो। हाँ ठीक है, डेफिनेशन वाले में लिखिए ऑस्मोसिस, ठीक है, या फिर यहां पर आपको लिखना तो लिख लीजिए डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, ठीक है, ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है, ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड रिवर्स ऑस्मोसिस, एंड रिवर्स ऑस्मोसिस। हो गया? ये क्वेश्चन आ रहा है बेटा तुम्हारा। फिर तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 27 5% के वो सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन वो आ रहा है। हाँ, जो भी क्वेश्चन अधूरा है, नहीं, हाँ ठीक है, पूरा वो पूरा पूरा वो पूरा 5% solution of cane sugar in water has freezing point 271. Calculate the freezing point of 5% glucose in water. 27 बोल तो रहा हूँ, पेज नंबर 13। ठीक है, हो गया। एक और क्वेश्चन है वो 850 mmHg वाला क्वेश्चन, अभी नहीं बनाना। हाँ, 850 mmHg एक का क्वेश्चन है, ठीक है, वो एनसीईआरटी में है। आई बात समझ? वो एक अच्छा खासा ठीक ठाक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। एक और क्वेश्चन है उसी में बेंजीन से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, क्या बेटा? बेंजीन क्या चीज? हाँ, वो टेट्राक्लोराइड, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, बेंजीन एंड CCl4 वाला क्वेश्चन है, वो भी अच्छा खासा ठीक ठाक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंसीडर कर सकते हैं आप उसे, ठीक है। हो गया, इतने में कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए लिख लीजिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए लिख लीजिए सबसे पहला, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन, एक ही क्वेश्चन में मेरा सारा काम हो जाएगा। डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर एंड डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। हो गया? अगला लिखिए, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? है ना? एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ, इसे में एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैनियल सेल। एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैनियल सेल। हो गया? कोई दिक्कत? एक्सप्लेन फैराडेज फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। एक्सप्लेन फैराडेज फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। हो गया? हो गया? What is the sign of del G? What is the sign of del G for electrochemical cell? For electrochemical cell and electrolytic cell. इलेक्ट्रोलाइटिक बेटा,
दोनों के लिए। हो गया। उसके बाद इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफाइन करना है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफाइन करना है। डिफाइन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। डिफाइन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हो गया। चलो आगे फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। डेल जी लिख लिए, हेनरी लिख लिए, सॉरी फराडे लिख लिए। ठीक है ठीक है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिख लिया। नस्ट इक्वेशन से न्यूमेरिकल बनाओगे, ठीक है। नस्ट इक्वेशन से न्यूमेरिकल बनाओगे, हर हाल में बनाओगे। लिख लो न्यूमेरिकल फ्रॉम नस्ट इक्वेशन। न्यूमेरिकल फ्रॉम नस्ट इक्वेशन, वो क्रोमियम वाला जो क्वेश्चन है ना आपका, ठीक है, वो कर लोगे, है ना। क्रोमियम वाला जो क्वेश्चन है वो कर लोगे, कोई दिक्कत। ठीक है, ध्यान रखना कभी भी इक्वेशन को इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए जो नंबर आप मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, वो पावर के तौर पे इस्तेमाल करना है। समझ आ रहा बात, ठीक है। तो वो वाला क्वेश्चन कर लोगे, वो क्वेश्चन में तुम्हारा कंप्लीट कॉन्सेप्ट है, हो जाएगा, ठीक है। क्रोमियम वाला क्वेश्चन हर हाल में कर लेना है आपको एक, क्लियर है इतना, ठीक है। उसके बाद लिखो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड इन टर्म ऑफ फैराडे। In term of Faraday, calculate the amount of charge required in term of Faraday. For the following, ठीक है। 1 mole of Cu from CuSO4, 1 2 3 करके लिख लो। 1 बेटा 1 मोल ऑफ Cu from CuSO4, 1 मोल ऑफ Cu कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। हो गया, ठीक है। एल्यूमिनियम फ्रॉम एल्यूमिनियम सल्फेट, हाँ, एल्यूमिनियम फ्रॉम एल्यूमिनियम सल्फेट। कोई दिक्कत वाली बात, पक्की बात है। थक गए, कितने क्वेश्चन है बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का? हाँ सॉरी, और वो छूट रहा है हम लोग का, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल के बीच का डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल। हो गया। डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। हो गया। सॉल्ट ब्रिज, ठीक है, सॉल्ट ब्रिज एंड इट्स फंक्शन, सॉल्ट ब्रिज एंड इट्स फंक्शन। हो गया। आगे लिखिए मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी
हो गया? क्या बोले? मोलर कंडक्ट, तो यूनिट तो लिखोगे ही ना, डिफाइन करना है वो सारे के सारे, मैं टर्म्स लिखवा दे रहा हूं, पूरा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है? मोलर कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस, सॉरी, मोलर कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। हो गया? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, कॉलरस लॉ, कॉलरस लॉ, कॉलरस लॉ। ये लोग तो जानते ही नहीं है। किसी नहीं जानते हैं? मैंने बताया कॉलरस लॉ। मैंने बताया ना कॉलरस लॉ आपको। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को हम लोग उसके आयंस के मोलर कंडक्टिविटी के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनके सम के तौर पे, हाँ या ना? बता दो ना। बस इक्वेशन, उससे एक रिलेटेड क्वेश्चन करवा ले रहे हैं, रुक जाओ, क्वेश्चन इधर ही कहीं था। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं अपन, ठीक है? ध्यान से देखो।